Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the third class on chapter 1 of Business Studies, Nature and Significance of Management. If you have not seen the previous classes, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So in the previous two classes, we covered the topic of meaning of management and characteristics of management. If you have not seen those classes, first see them. In today's class, we will cover the topic of objectives of management. So objective of management means कि किन end result of organization के लिए हम management को perform करते हैं. So three objectives of management होते हैं. First is organizational objectives, second is social objectives, and third is personal, human or individual objectives. So first is organizational objectives. So organizational objectives क्या होते हैं? जो aim करते हैं at the prosperity and growth of the organization. Simply means कि organization अगर business कर रही है या कोई भी काम कर रही है तो वो किसी motive से कर रही होगी कि suppose वो अपना profit maximize करना चाहती है या फिर उसका objective है कि वो social welfare करना चाहती है. Mostly of the organizations कैसे होती हैं? Profit maximize करती हैं. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आजकल सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही देखा जाता है, हमें साथ में और भी ऑब्जेक्टिव्स को कंसिडर करना पड़ता है. सो इसके अंदर थ्री इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं. सबसे पहले तो है सर्वाइवल, सेकंड इज प्रॉफिट एंड थर्ड इज ग्रोथ. सर्वाइवल का मीनिंग होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बिजनेस कर रही है तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है कि वो इतना रिवेन्यू जनरेट करे कि उसकी कॉस्ट कवर हो जाए. जब उसकी कॉस्ट कवर होने लगती है तो धीरे धीरे उसका प्रॉफिट बढ़ता है. जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो धीरे धीरे वो ग्रोथ करने लग जाती है. ग्रोथ का मतलब होता है कि वो अपने रिवेन्यू, अपना जो कॉस्ट है उससे कहीं ज्यादा रिवेन्यू कमा रही है. और उसकी वजह से वो ग्रोथ कैसे दिखती है कि अगर उसने कोई और अपने स्ट्रीम खोल ली या और कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन खोल ली तो उससे पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रही है. सबसे पहले सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट, देन इज प्रॉफिट एंड थर्ड इज ग्रोथ. सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स. सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या एम्स हैं या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. सबसे पहला है कि वो सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस. ये सोसाइटी को वो क्वालिटी गुड्स सप्लाई करे रीजनेबल प्राइस पे. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे हर सेक्शन में, वीकर सेक्शन में भी और वैसे भी. जितने भी गवर्नमेंट वर्क्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करे फिजिकली, मतलब कि अपने आप से भी हेल्प करे और मनी के टर्म्स में भी हेल्प कर सकती है. इको फ्रेंडली मेथड्स यूज करे प्रोडक्शन के जिससे कि पॉल्यूशन कम हो. कोई अदर वो ऑर्गेनाइजेशनल मतलब ऑर्गेनाइज कर सकती है एजुकेशन या हेल्थ से लेकर एक्टिविटीज को. सो थर्ड इज पर्सनल, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि वो एम जो हम लोग करते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन करती है टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज क्या होते हैं? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. अगर एम्प्लॉयज ना हो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती. तो उनके टुवर्ड्स भी हमारे कुछ ना कुछ एम्स होते हैं. सो फर्स्ट इज कि हम उन्हें एडुकेट सैलरी दें, अच्छी वर्किंग कंडीशंस दें. अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए उनको सबके सामने अप्रिशिएट करें, उनकी ट्रेनिंग करें, डेवलपमेंट करें उनका, और उनको सोशल रिकॉग्नाइजेशन दें. तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स जो है मैनेजमेंट के अंडर परफॉर्म होते हैं तीनों. अब हम इसके रिगार्डिंग केस स्टडीज करेंगे. सबसे पहली है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे और फिर उनको एक्सप्लेन करोगे. एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी. अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं. Mega Limited was manufacturing water heaters. In the first year of its operations, the revenue earned by the company was just sufficient to meet its cost. To increase the revenue, the company analyzed the reasons of less revenue. After analysis, the company decided first to reduce the labor cost by shifting the manufacturing unit to a backward area where labor was available at a very low rate, and second, to start manufacturing
solar water heaters and reduce the production of electric water heaters slowly. This will not only help in covering the risk but also help in meeting other objectives. So सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि in the first year of its operations, revenue earned by the company was just sufficient to meet its cost. To increase the revenue, the company analyzed the reasons of less revenue. एंड उसके एनालिसिस के बाद उसने बाकी सब स्टेप्स लिए. तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो कि कौन सा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है. यहाँ पे सेकंड आप पढ़ सकते हो कि टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग solar water heaters and reduce the production of electric water heaters slowly. This will not only help in covering the risk but also help in meeting other objectives. So जो कंपनी है वो सोलर वाटर हीटर्स को मैन्युफैक्चर करना चाहती है और इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स का प्रोडक्शन कम करना चाहती है. दैट मीन्स कि वो इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करना चाहती है. इससे हमें क्या पता चलता है कि वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर रही है. अब आप इन दोनों को आइडेंटिफाई करोगे एंड देन उसका एक्सप्लेनेशन दोगे. सेकेंड इज XYZ Power Limited set up a factory for manufacturing solar lanterns in a remote village as there was no reliable supply of electricity in rural areas. The revenue earned by the company was sufficient day by day, so the company decided to increase production to generate higher sales. For this, they decided to employ people from the nearby village as very few job opportunities were available in that area. The company also decided to provide training to their employees for updating their knowledge. आपको इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्टिव्स को सिर्फ और लाइंस को साथ में कोट करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि द रेवेन्यू अर्नड बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट डे बाय डे, सो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स. इससे हमें क्या पता चलता है कि कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रही थी और धीरे धीरे वो क्या कर रही थी, प्रॉफिट्स बना रही थी, तो आगे ग्रोथ करना चाहती थी. सेकेंड इज फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल इन दैट एरिया. तो यहाँ से पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट किया है क्योंकि वो उस आसपास के एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है. The company also decided to provide training to their employees for updating their knowledge. इस पॉइंट में क्या पता चलता है कि कंपनी अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर रही है, कि वो जो भी एम्प्लॉयज को हायर कर रही है उनको ट्रेन कर रही है एंड उनकी नॉलेज को अपडेट कर रही है. So you will write organizational objective first, then you will quote the line from the revenue earned dash dash to generate higher sales. Then second you will write social objectives and you will quote the line from for this they decided dash dash to in that area. And third you will write personal objectives or human objectives and you will write the company dash dash for updating their knowledge. So you will get complete full marks. ये दोनों क्वेश्चन CBSE के आए हुए हैं. जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कुछ लिटिल बिट चेंजेस हैं from the CBSE one. So it is all for today. Please like and subscribe my channel and share it with your friends. In the next class we will cover the topic of importance of management. Thank you.